किया है। मुझे बताइए, हम अपने आपसे सवाल पूछे कि क्या उन दो व्यक्तियों ने, जिनका टिकट अभी भाजपा ने फिर रिपीट किया है, जम्मू संभाग के बारे में पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई बात कही? जम्मू संभाग पे जब विपत्तियां आई उस समय क्या ये पार्लियामेंटेरियंस आपको दिखे जम्मू संभाग की बात रखते हुए? रसाना में पूरा जम्मू संभाग एकजुट होकर कहता था कि सीबीआई जांच करवा लीजिए, हमारे मंदिरों को बदनाम किया जा रहा है, हमारे कुल देवताओं को बदनाम किया जा रहा है, हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म पे प्रहार किए जा रहे हैं, एक बार सीबीआई जांच करवा दीजिए। ये इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस का दायित्व था ना कि वहां पे दिल्ली में जाके पूरे देश को भी बताए, पार्लियामेंट को भी बताए, और सरकार भी नहीं की थी, प्रधानमंत्री को और बाकी लोगों को बताएं कि जम्मू की इस मांग का सम्मान होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। आप अपने आप से सवाल पूछिए, मैं भी अपने आप से सवाल पूछता हूं, 5 साल अगर फिर इन दो लोगों को दे दिए या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे को दे दिए जिसका पिछले 70 साल का ट्रैक रिकॉर्ड जम्मू विरोधी कार्रवाई करना ही था, तो मुझे बताइए जम्मू मजबूत होगा कि कमज़ोर होगा? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, हम भी अपने आप से ये सवाल पूछते हैं, इसलिए साहस हमने किया है कि अगर फिर से जो 10 साल से जिससे हम दुखी हैं, जिन लोगों को लेके हमारे मन में घृणा है, जिन लोगों को लेके हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि ये जम्मू संभाग का भला नहीं कर सकते, ये जम्मू संभाग की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठा सकते, ये जम्मू संभाग की आवाज़, जम्मू के राष्ट्रवादी समाज की आवाज़ पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को नहीं बता सकते यहाँ से जब दिल्ली जाके पार्लियामेंट में कि दिल्ली और कश्मीर के समझौते में जम्मू को ख़त्म कर दिया गया है, तबाह कर दिया गया है। दिल्ली और हाफ सेपरेटिस्ट अलगाववादी मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर जम्मू को खत्म करने का पूरा प्लान कर दिया है। जब ये ऐसी बातें भी पार्लियामेंट में जाके देश को नहीं बता सकते, तो हम अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि हमारा जो भविष्य है, हमारा जो फ्यूचर है, क्या वो इनके हाथों में सेफ है? अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करते हुए, इस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद कि हमें एक विकल्प की ज़रूरत है, एक विकल्प की आवश्यकता है, और अब वो विकल्प जम्मू की अपनी पार्टी, जम्मू में उपजी, जम्मू में जन्मी, जम्मू के कॉजेज़ को लेके चलने वाली अपनी पार्टी जब ये साहस दिखा रही है कि पहाड़ से लड़ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ ही है सामने जिससे लड़ना है, तो उसके पीछे खड़ा होना हमारा सबका दायित्व है। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः जम्मू संभाग के लोगों से, इस राष्ट्रवादी समाज से ये निवेदन करना चाहूँगा कि बांसुरी पे मोहर लगाएं। तीनों सीट्स पे हम कैंडिडेट्स दे रहे हैं। जो ये लोग कहते हैं जूते की नोक पे जनता को रख के कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे, हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारे समाज के बारे में कहीं चर्चा नहीं करेंगे, तुम्हें क्या लेना देना, हम तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाएंगे, तुम्हारे काम नहीं करेंगे, पर तुम वोट किसको दोगे? ये सब हम कर लेंगे तो किसको वोट दोगे? क्योंकि बाकी जो हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, ये भाजपा के लोगों की बात की, कांग्रेस ने भी तो यही बर्ताव किया जम्मू संभाग के लोगों के साथ। तो इसीलिए अगर जम्मू को गुलाम भाजपा कांग्रेस ने मिलकर आज तक रखा है, दिल्ली ने कश्मीरी मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जम्मू को सौंप दिया है, कश्मीरियों को सेंटर ऑफ पावर वहां पे शिफ्ट कर दिया है, तो इस गुलामी के खिलाफ आवाज़ केवल और केवल जम्मू संभाग का राष्ट्रवादी व्यक्ति उठा सकता है। वो आवाज़ उठाने का, इस कॉन्ट्रैक्ट को चुनौती देने का जिम्मा हमने अपने कंधों पे लिया है। मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि जम्मू संभाग की पूरी जनता इसमें हमारा साथ देगी, क्योंकि साहस से लड़ने वालों के पीछे ही भारत का समाज हमेशा से रहा है। लड़ने वालों के पीछे, चाहे वो हारे भी हों, उन्हीं को उन्होंने हीरो माना है, उन्हीं के पीछे वो खड़े हैं। तो इसीलिए पुनः एक बार फिर आज इस बात के साथ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये हमें बांसुरी सिंबल जो अलॉट किया है, बांसुरी सिंबल एकम सनातन भारत दल के तमाम कैंडिडेट्स का रहेगा। अब बांसुरी ही बजानी है, बांसुरी बजा के ही जम्मू के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करना है। सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण के लिए जम्मू संभाग पे हिमालय में जो हमारी सनातन संस्कृति बसती है, उसको तबाह करने के पीछे जो ताकतें हैं, उनसे लड़ने के लिए, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बांसुरी पे बटन दबा के एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स को विजयी बनाएं। मैं एक बार आपके दर्शकों के लिए ये डिस्प्ले भी कर दूं ताकि बिल्कुल साफ तरीके से समझ आए कि क्या चुनाव चिन्ह है। आपके सामने ये बांसुरी मैं सामने रख रहा हूँ। बांसुरी पे आपको बटन दबाना है एमपी इलेक्शंस के लिए, एमपी 2024 इलेक्शंस के लिए। जम्मू लोकसभा से, कठुआ उधमपुर लोकसभा से, राजौरी पुंछ अनंतनाग लोकसभा से ये